भारतीय इतिहास में एक ऐसा महान राजा हुआ जिसका नाम लेते ही शक्ति, बुद्धि और करुणा तीनों की छवि सामने आ जाती है। वह थे मौर्य साम्राज्य के तेजस्वी सम्राट अशोक महान। ईसा पूर्व 308 में जन्मे अशोक बचपन से ही युद्ध कला, धनुर्विद्या और शासन कौशल में निपुण थे। पिता बिंदुसार उन्हें खास जिम्मेदारियां देते थे क्योंकि अशोक अन्य राजकुमारों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, साहसी और निर्णय लेने में दक्ष थे। उन्होंने अनेक विद्रोहों को शांत कर अपनी योग्यता सिद्ध की और अंततः मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, कलिंग युद्ध। कलिंग की भूमि पर भयानक विनाश हुआ, हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अशोक रक्तरंजित भूमि पर खड़े थे, लोगों की चीखें, रोना और दर्द देखकर उनका हृदय कांप उठा। उसी क्षण उन्हें महसूस हुआ, मैंने राज्य तो जीत लिया पर मानवता हार गया। कलिंग का वह दृश्य उनकी आत्मा तक उतर गया और अशोक के भीतर एक महान परिवर्तन शुरू हुआ। अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति, दया और करुणा का मार्ग अपनाया। वे बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए और बुद्ध की शिक्षाओं ने उनकी जीवन दृष्टि बदल दी। उन्होंने धम्म के संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न भागों में भी भेजे। उनके शासनकाल में हजारों स्तूप, विहार और उपासना केंद्रों का निर्माण हुआ। अशोक के धम्म शिलालेखों में आज भी उनकी मानवता की आवाज सुनाई देती है। वे कहते थे, सच्ची विजय तलवार से नहीं बल्कि मन और करुणा से होती है। जन कल्याण के लिए उन्होंने अस्पताल, कुएं, सड़कें और आश्रय गृह बनवाए। जनता के सुख दुख का ध्यान रखना ही उनका सबसे बड़ा धर्म बन गया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने शांति, न्याय और समानता की एक नई पहचान पाई। आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में चमकता हुआ अशोक स्तंभ हमें उनकी विरासत की याद दिलाता है। इतिहास के पन्नों पर एक बात साफ लिखी है, युद्ध करने वाले कई हुए, लेकिन मानवता से संसार जीतने वाला केवल एक, सम्राट अशोक। ये है अशोक का अद्भुत सफर, रक्त से करुणा तक और एक राजा से एक धर्म सम्राट बनने तक। सम्राट अशोक नाम नहीं, एक विचार है।